Welcome to my channel Navodita Hub. Friends, let's start today's video. My third video is आज हम जानते हैं क्षमता पर आधारित कंप्यूटर के प्रकार के बारे पे। तो इसमें हमारा हमारे क्षमता पर आधारित कंप्यूटर के प्रकार इन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर is one that given the appropriate application and required time, जो हमें एक appropriate application और दिए हुए टाइम required टाइम को देता है। should be able to perform most common computing tasks, जो बहुत ही कॉमन कंप्यूटिंग टास्क को परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए इसमें हम लोग जनरल कार्य करते हैं। इनका यूज़ घरों एवं दुकानों पर किया जाता है। इनका यूज़ घरों एवं दुकानों पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं सेकेंड जो है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यह कंप्यूटर विशेष प्रकार के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पेशल मतलब स्पेशली वर्क के लिए इसको रेडी किया जाता है। इनका यूज निम्नलिखित फील्ड में, निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम मान सकते हैं मौसम, सीजन, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर, फाइटर एवं अंतरिक्ष आदि विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कैज द नेम स्टेट, अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन टू बी टास्क स्पेसिफिक एंड मोस्ट specific and most of time their job is to solve one particular प्रॉब्लम। दे आर आल्सो नोन एज डेडिकेटेड कंप्यूटर, इसको हम लोग डेडिकेटेड कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। स्पेशल कंप्यूटर को हम लोग डेडिकेटेड कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं बिकॉज दे आर डेडिकेटेड टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क ओवर एंड ओवर अगेन। वो एक ही काम को बार बार करने के लिए डेडिकेट होता है, इसीलिए हमारा स्पेशल एंड डेडिकेटेड कंप्यूटर कहलाता है। अब हम आते हैं हमारे आगे आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। साइज एंड वर्क क्या है? द बेसिस ऑफ साइज एंड वर्क। फर्स्ट मेरा है माइक्रो कंप्यूटर। फ्रेंड्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज माइक्रो कंप्यूटर के बारे में भी पूछा जाता है, तो हम जान लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो है यह कंप्यूटर आकार के छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर्स को पीसीबी कहा जाता है और इसके कई पार्ट्स हैं। फ्रेंड्स, A microprocessor is a small, relatively inexpensive computer with a microprocessor and its central processing unit। जैसा कि इसे बोला गया है कि इसे पीसीबी कहा जाता है और तो ये आकार में छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर जो है रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर है और ये विथ माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें कई पार्ट्स में बांटा गया है। तो माइक्रो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसमें पहला हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर। पहला है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा है पॉइंटॉप कंप्यूटर। अब हम आते हैं चौथा है हमारा नोटबुक कंप्यूटर एंड पांचवा हमारा टैबलेट कंप्यूटर। अब हम इन सभी पांचों कंप्यूटर के बारे में जान जाते हैं। ये पांचों कंप्यूटर क्या है? हमारे माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने अब जानते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। तो ये कंप्यूटर होते हैं जिनको टेबल पर रख के चलाया जाता है। मतलब अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन फॉर रेगुलर यूज एट अ सिंगल लोकेशन ऑन और रियर अ डेस्क और टेबल ड्यू टू इट्स साइज एंड पावर रिक्वायरमेंट। डेस्कटॉप कंप्यूटर है, टेबल पे रख के हम लोग इसको यूज़ करते हैं और इसमें इसका साइज जो होता है छोटा ही होता है और इसमें पावर रिक्वायरमेंट्स की जो यूज होती है वो हम लोग इसको हमारे अंदर इसके अंदर होता है जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ये सब के बारे में सभी लोग जानते हैं।
अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप सभी यूज कर रहा है। ये बहुत छोटा होता है साइज़ में, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का यूज किया जाता है। लैपटॉप में पीछे बैटरी लगी होती है ना, तो लैपटॉप कंप्यूटर आल्सो नोन एज नोटबुक आर पोर्टेबल कंप्यूटर दैट यू कैन टेक विथ यू एंड यूज इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। जैसे मैंने ऊपर बता दिया है कि ये इसको हम लोग नोटबुक भी बोल सकते हैं लैपटॉप को, और इसको हम लोग अपने इन्वायरमेंट में अपने ज़रूरत के लिए कहीं भी ले जा सकते हैं। इसको हम लोग ध्यान दे देंगे कि नोन एज नोटबुक्स कंप्यूटर। अब हम आते हैं अपने पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर, यह कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, इस जिनको हथेली में रखकर चलाया जाता है। इसकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। पाम टॉप कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट फिट्स इन द palm of your hand palm मीन्स होता है हथेली। हथेली में हमारे मतलब हमारे हाथों की हथेलियों में आ जाए, ऐसा होता है हमारा पाम टॉप कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे चलते हैं। हम पाम टॉप कंप्यूटर्स के बारे में जान गए हैं। हमारा आगे है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होता है। मैंने ऊपर पढ़ाया था जब लैपटॉप कंप्यूटर, तो उसमें बना था दिस इज नोन एज नोटबुक। दैट्स यहाँ पे भी वही है कि नोटबुक कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन टू बी इजली पोर्टेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग रन ऑन बैटरीज एंड इलेक्ट्रिकल करेंट इफ़ नीडेड। ये बैटरीज पे चलते हैं और इलेक्ट्रिक करेंट ज़रूरत पड़ने पे इलेक्ट्रिक करेंट का भी यूज करके कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा नोटबुक कंप्यूटर है। हम नेक्स्ट है टैबलेट कंप्यूटर। यह कंप्यूटर बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं। ये मोबाइल से थोड़े बड़े और टच स्क्रीन होते हैं, मतलब ये मोबाइल से थोड़े बड़े एंड लैपटॉप से थोड़े छोटे होते हैं, और टैबलेट टच स्क्रीन में होते हैं। तो हमारा टैबलेट कंप्यूटर दैट इज इंटरमीडिएट इन साइज बिटवीन अ लैपटॉप कंप्यूटर एंड अ स्मार्टफोन टच स्क्रीन है। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड, ये हमारा वर्क बेसिस ऑन द वर्क सेकेंड कंप्यूटर टाइप्स, वर्क स्टेशन कंप्यूटर टाइप्स। यह कंप्यूटर का प्रयोग छोटे व्यापार में सर्वर के रूप में किया जाता है। इनकी कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। मेरा फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, तो जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर है इसकी कैपेसिटी काम करने की माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अधिक होती है, माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल यूज दैट इज फास्टर एंड मोर कैपेबल दैन अ पर्सनल कंप्यूटर। जैसा कि ऊपर बताया है, इट्स इंटेंडेड फॉर बिजनेस ऑन प्रोफेशनल यूज। इसको हम लोग बिजनेस और प्रोफेशनल यूज के लिए इंटेंड करते हैं। किसके लिए? बिजनेस एंड प्रोफेशनल यूज के लिए, रादर देन होम और रिक्रिएशनल यूज। होम और रिक्रिएशनल यूज के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, थर्ड है हमारा मिनी कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का यूज कहाँ किया जाता है? सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के वर्क के लिए किया जाता है। PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है जिसका विकास 1965 में किया गया था। DC कंपनी ने बनाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। क्या है? PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है और इसका डेवलप 1965 में किया गया था। और यहाँ पे DEC का फुल फॉर्म पूछेगा तो डिजिटल इक्विपमेंट कोऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, फुल फॉर्म अक्सर सिस्टम कंप्यूटर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे DEC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिजिटल इक्विपमेंट कोऑपरेशन। मिनी कंप्यूटर अ स्मॉल कंप्यूटर दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन अ माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम इन साइज में भी, स्पीड में भी, क्षमता में भी। दैट कैन सपोर्ट टाइम शेयरिंग, जो टाइम शेयरिंग को सपोर्ट करता है। दैट इज ऑफ्टन डेडिकेटेड टू अ सिंगल एप्लीकेशन, और ये सिंगल एप्लीकेशन की तरफ डेडिकेट करता है। अब हम आते हैं अपना चौथा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये वे कंप्यूटर है जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस से में सर्वर कंप्यूटर
के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये कंप्यूटर छोटे छोटे फ्रेम के बने होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग के तौर पर किया जाता है। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर निम्न है, मतलब ये ध्यान देनी है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में और सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये छोटे छोटे फ्रेम के बने होते हैं। जैसे हमारे जो है कि एग्जाम्पल ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं IBM 4381, ICL 39, CDC साइबर, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो मेन फ्रेम आल्सो कॉल्ड बिग आयरन, इसको हम लोग बिग आयरन भी बोलते हैं। मेन फ्रेम आल्सो कॉल्ड बिग आयरन आर पावरफुल कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर लार्ज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब्स। ये लार्ज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब्स के लिए इसका यूज किया जाता है। दे आर मेनली यूज बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ऊपर बताया था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए मेनली यूज किया जाता है, लार्ज बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। एंड टास्क सच एज सेंसस इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिक्स एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। आप ये सब देख के सोच सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मोस्टली कहाँ यूज किया जा रहा है, कितने अच्छे लेवल पर। अब हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। ये दुनिया के सबसे तेज़ और बड़े कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होता है दुनिया का सबसे तेज़ और बड़ा कंप्यूटर होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर गे फर्स्ट है। कौन सा है? गे फर्स्ट। गे फर्स्ट, इसे CDEC ने बनाया था। सुपर कंप्यूटर के कार्य निम्नलिखित है, जैसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए और युद्ध के लिए। हमें ये ध्यान देना है सुपर कंप्यूटर, पहला तो ये ध्यान देना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर गे फर्स्ट है और इसे किसने बनाया है? CDEC ने बनाया था। फिर इसका कार्य कहाँ पे होता है? अंतरिक्ष यात्रा के लिए होता है, मौसम विज्ञान जानकारी के लिए होता है, युद्ध के लिए। सुपर नाम से ही लग रहा है कि सुपर यूज किया जा रहा है। अ सुपर कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट हैज़ द आर्किटेक्ट रिसोर्सेज एंड कंपोनेंट to achieve massive computing power. Today's supercomputer consist of tens of thousands of processors that are able to perform billion and trillion of calculation or computation per second. सुपर कंप्यूटर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारे दो मैंने इस वीडियो में बताया है, पहला जो हमारा था वो था हमारा आकार एवं कार्य के आधार पर एंड क्षमता के आधार पर। इस वीडियो में इन दोनों के आधार पर मैंने कंप्यूटर की जानकारी दे दी है जो इम्पोर्टेंट है जानना आप लोगों को। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी और भी अच्छे तरीक़ों से। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।